अब सुनिए कहानी का 10वां भाग। अन्य का रुद्र को जवाब। जैसे ही रुद्र डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तो सबको एक साथ इतनी हंसी खुशी नाश्ता करते देख उसे अच्छा लगता है। बहुत समय से उसने अपने परिवार को ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा था। आज ये देखकर उस रुद्र को भी बहुत शांति मिलती है। रुद्र अपने दादाजी के पैर छूकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसे कुछ नहीं कहते, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उससे नाराज है। रुद्र वजह भी जानता था, इसलिए वो उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहता। रुद्र भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसको देख सबको अन्या की कमर का दर्द याद आ जाता है, इसलिए सब हंसने लगते हैं। रेहान मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या भाई, भाभी ने आपको भी एक दिन में सुधार दिया? वरना आप तो सबके साथ ऐसे नाश्ता करते कम ही दिखते हो। अन्या का नाम सुन रुद्र को एक बार फिर चिढ़ मचती है। वो गुस्से में रेहान को घूरता है तो रेहान इधर उधर देखते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। तभी रुद्र के कानों में चूड़ियों की आवाज़ आती है, तो उसकी नज़र खुद ब खुद उस आवाज़ की तरफ चली जाती है। अन्या सामने किचन से निकलकर हाथ में प्लेट लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बालों में जूड़ा बना रखा था, जिसके एक दो लट बाहर आकर कभी उसके गालों को सहला रही थी तो कभी उसके होठों से खेल रही थी। यह देखकर रुद्र अंदर ही अंदर पिघल रहा था। वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसकी नज़र बार बार वहीं अटक रही थी। अन्य रुद्र को वहां देख एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए बिना रुद्र पर ध्यान दिए सबको पराठे सर्व करती है। अन्या ने सबको सर्व किया सिवाय रुद्र को। दादाजी ने ये देख अन्या से कहते हैं, अन्या बेटा, रुद्र को भी पराठे दो। अन्या दादाजी के ये कहते ही अपनी नज़र उठाकर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर रुद्र के पास आ जाती है। तभी रेहान पराठे अपने मुंह में ठूस कर कहता है, अरे भाभी, आप रहने दो भाई को, ये सब पसंद नहीं। वो तो फिटनेस फ्रेक हैं, उन्हें क्या पता पराठे का स्वाद। आप उन्हें वो उबली हुई सब्जी दो। अपनी प्लेट आगे करते हुए रेहान कहता है, आप एक काम करो, भाई के हिस्से का भी मुझे दे दो। रेहान की बातें सुन अन्या मुस्कुराती है और रेहान को पराठा देती है कि रुत तपाक से उसके प्लेट से पराठे लेते हुए कहता है, ये अनहेल्दी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये देख रेहान बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक दो पराठे ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद में कहता है, आपकी तरह मेरी उम्र थोड़े ना हो गई है। रेहान की यह बात रुद्र के अलावा किसी ने नहीं सुनी। वो उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे साथ आप ही चलो। उसकी बात सुनकर रेहान हड़बड़ा कर टेबल से उठते हुए कहता, अरे अरे नहीं नहीं, किसने कहा कॉलेज नहीं जाना, मुझे जाना है, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर तविश को देखता है, जो मज़े से अपना पराठा खा रहा था। रेहान उसके हाथ से पराठा छीन कर उसे कहता है, ज़्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा, जल्दी चल, वरना भाई आज तुम्हें ऑफिस उठा कर ले जाएगा। रेहान और तविश वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, पर जाते जाते रेहान भागकर रुद्र के प्लेट से वो अपना पराठा लेकर अन्या को हक करके बाय भाभी कहते वहाँ से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर सब हंस देते, लेकिन रुद्र को रेहान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो अन्या को गुस्से में घूरते हुए, लेकिन अन्या को उसके लुक से जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अन्या इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि रुद्र का मन उसे छूने का कर रहा था। उसका हाथ अन्या के गालों पर जाने ही वाला था कि वो वहाँ से चली जाती है। रुद्र खुद की हरकत पर शॉक्ड हो जाता है। अन्या ने एक बार भी रुद्र को नज़र उठाकर ना देखने से रुद्र को चिढ़ मच रही थी। अन्या को देखते हुए सौर्य ने रुद्र को देख लिया था, इसलिए उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी ना हो पाए। इतना बोलकर सौर्य रुद्र को एक शरारती मुस्कान देता है कि अभय को हाई फाइट देते हुए वहाँ से चला जाता है। रुद्र को अभय की बात का मतलब समझ आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
अन्या कमरे में कपबोर्ड में से कुछ निकाल रही थी कि तभी रुद्र गुस्से में पीछे से आकर अन्या की कमर को कसकर पकड़ लेता है और फिर उसे कपबोर्ड के दूसरे साइड से सटा देता है। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या डर जाती हैं, लेकिन अपने सामने रुद्र को देख उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ अन्या के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके चूड़ियों से भरे हाथ को दबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अन्या खुद का हाथ रुद्र के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। रुद्र भड़कते हुए कहता, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कितनी बार कहा है मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ ये सब करने में मज़ा आ रहा है। कभी मेरी चीज़ों तो कभी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश। इन सब से भी दिल नहीं भरा तो घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में मिसलीडिंग थॉट्स जा रहे हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं कि तुम मेरे बगल में खड़ी भी हो सके या मैं तुम्हें छूं। ये सब कहते वक्त रुद्र की पकड़ अन्या के हाथ पर इस कदर मजबूत हो गई कि अन्या का दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा। लेकिन रुद्र की बातें उसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। उसकी बातें अन्या को अंदर से तोड़ रही थी। अन्या दर्द भरी आंखों से रुद्र को देख तेज आवाज़ में कहती है, तो फिर दूर रहो मुझसे। यूँ बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से दूर करती है और कहती है, मैं नहीं बनना चाहती थी आपकी पत्नी। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया। तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, पर आपका यूँ मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे। इतना बोलकर वो रुद्र को देखती है, जो उसे गुस्से में घूरता रहा, जिससे अन्या को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती है, अरे नहीं, मेरी हैसियत आपके खानदान में आने की तो ठीक है ना, तो मुझे जाने दो अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर मुझे बांध कर रखा है। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, तो बस वही फर्ज निभा रही हूँ। तो क्या गलत किया? और रही बात हमारे रिश्ते की, सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और न मुझे आपके बारे में कहने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। आप भी दूर रहे मुझसे। अन्या ने रुद्र को ये सारी बातें एक सांस में कह दी थी। आखिर इतने दिनों से वो सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके रुद्र को इग्नोर करे, लेकिन रुद्र बार बार उसके जख्मों को कुरेदने से पीछे नहीं हट रहा था। रुद्र तो हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव लिए अन्या को देख रहा था। अन्या ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस अन्या को जाते हुए देखते रह गया। आज तक शायद ही किसी ने रुद्र से इस लहजे में बात की थी। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। उसके जेहन में बार बार अन्या की आखिर में कही गई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है, जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच सोच कर रुद्र को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। रुद्र कहने के लिए अन्या को कुछ नहीं मानता था, लेकिन अन्या की बातें उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में अन्या के पीछे जाता है और तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देखकर वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रुद्र की बात से अन्या का पूरा मूड खराब हो चुका था और वो हर्ट हो रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उसके साथ बेमन बाहर चली जाती।